आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर पार्टियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि बीजेपी ने मनमानी तरीके से आरक्षण दिया है, क्योंकि निकाय चुनाव में जीतना बीजेपी के लिए साख का सवाल है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जो है एक प्रारूप बना रही है। वहीं उन बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। धन्यवाद आपका। निकाय चुनाव होने हैं, एक साल लेट हो गया, आप लगातार आरोप लगाते रहे कि देरी से कराए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं अब निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है? देखिए, ये जो सरकार ने जिस तरीके का पहली बात तो आरक्षण कर रहा है, इसे बहुत जल्दीबाजी में कर रहा है। ये मुझे लगता है इनका चुनाव कराने का अभी भी मंशा नहीं है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस के जो लोग संगठन के हैं, पार्टी के हैं और जो लंबे टाइम से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और जो अपने क्षेत्र में भी एक्टिव हैं। जो निकाय चुनाव है ये कहीं ना कहीं भाजपा की साख का सवाल है। उनको हर हाल में जीतना है, इसलिए उन्होंने जो आरक्षण में करा, जैसे देहरादून है, देहरादून तीसरी बार ये सामान्य सीट लाए, जबकि इस बार महिला सीट होनी चाहिए थी। मनमाने तरीके से इन्होंने सीटों में आरक्षण दिया। जहां ये कंफर्टेबल हैं, जिस समाज के साथ ये कंफर्टेबल है, उस तरीके से इन्होंने आरक्षण का जो प्रावधान किया है वो किया है, लेकिन ये गलत है। जैसे इन्होंने जो SC सीट है वहाँ पे जो 10,000 से कम पॉपुलेशन अगर SC की, उन सीटों को सामान्य कर दिया है। लेकिन जो हमारा संविधान बोलता है वो ये बोलता है कि अगर किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिंगल वोटर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको उस क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है। ये भाजपा ने ख़त्म करा है। एक साल लेट हो गया, आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो है वहाँ पर चुनाव नहीं करा रही है भाजपा, लेकिन अब चुनाव कराया जा रहा है तो उस पर भी आपके आरोप हैं। भाजपा ये कह रही है कि हम तो चुनाव के मूड में पहले भी थे, लेकिन जो है तैयारी नहीं थी उस तरह की। अब तैयारियां हैं, अब जल्द चुनाव करा देंगे। तो वही हम बोल रहे हैं ना कि ये जो संविधान है, जो एक्ट है, उसको कहाँ मान रहे हैं। अगर एक साल पहले चुनाव ड्यू था तो एक साल पहले चुनाव क्यों नहीं किया? यही उन्होंने पंचायत में प्रभु को, जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान का चुनाव है वो भी ड्यू था, उसको भी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। आप अपने हिसाब से एक्ट में चेंज करके और जब आप कंफर्टेबल हो चुनाव कराने के लिए, तब आप चुनाव कर रहे हैं। तो ये तो आरोप नहीं है, तो सच्चाई है सामने। वही खुद बोल रहे हैं कि हम लोग पहले भी तैयार थे, तो क्यों नहीं उन्होंने चुनाव कराया? वो अपनी भाजपा की जो सरकार है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव करा रही है, और वो उसमें जो जनता का हित है उसको नहीं देख रही, तो आरोप तो लगेगा ही। और वो हम नहीं लगा रहे, वो जनता भी लगा रही है। क्योंकि आज भी अगर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो आप देख रहे हो कि इलेक्शन ड्यू थे, लेकिन उसमें उन्होंने प्रशासक बिठा दिए। क्यों बिठाए प्रशासक? अगर आपकी तैयारी थी तो निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव एक साथ कराते हैं। लेकिन भाजपा अपने मन मुताबिक जिस तरीके से आज उन्होंने अंधेर नगरी इस देश में, इस प्रदेश में करी हुई है, वो गलत है और इस प्रदेश के लोगों को इसका नुकसान भरना पड़ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात गवर्नमेंट करती है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो वन नेशन वन इलेक्शन लाए थे ये बिल, लेकिन आप बताओ फिजिबली कैसे ये उसको पॉसिबल करेंगे? अभी तो ये JPC में चला गया। वन नेशन वन इलेक्शन में उनके, क्योंकि ना लोकसभा में ना राज्यसभा में इनके मेंबर पूरे थे, तो वो बिल पास नहीं हो पाया, JPC में चला गया। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो ये नई नई चीज़ें को छेड़ देते हैं। लेकिन आप ये तो बताइए, सरकार को इस पर डिस्कशन तो करना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव फिजिबल कैसे हैं, कैसे ये कराएंगे। जिस तरीके से वो सरकारों को तोड़ने का, खरीदने फरोखने का काम करते हैं, उस हालत में वो क्या करेंगे? भाई, आपने उत्तराखंड की सरकार तोड़ने की कोशिश करी, आपने मध्य प्रदेश से करा, आपने गोवा ऐसा करा। जब आप सरकारें तोड़ते हो तो उसके बाद वो जो इलेक्शन होगा दोबारा, उसके लिए प्रावधान क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल बात ये है कि इन लोगों को जब भी कोई इलेक्शन का टाइम आता है तो इन लोगों को एक नई बात छोड़नी होती है और उसके बाद उस बात से वो पीछे हटते हैं। तो अब देखते हैं, JPC में गया है, उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद देखेंगे कि कैसे भाजपा की सरकार इसको लागू करती है। भाई, हम बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन मत करिए। जो महिला आरक्षण बिल आपने पास करो, उसे आज से लागू करिए। क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? देश में लगातार जनगणना की मांग हो रही है, जनगणना करवाइए, उसके आधार पर आप परिसीमन करेंगे। जो ड्यू है वो क्यों नहीं करा रही सरकार? सरकार सब चीज़ अपने हिसाब से करा रही है और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सत्ता को पाने के लिए कर रही है। धन्यवाद। तो ये थे ज्योति रौतेला, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो निकाय चुनाव है उनको देरी से कराया जा रहा है, और भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा जो है अपने मन मुताबिक जो है तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य।